नमस्कार, आप देख रहे हैं 2019 की 19 कहानियां, एक ऐसा शो जिसमें खबर और उसके पीछे की पूरी कहानी समझाई जाती है, क्योंकि चुनावी मौसम में आधी अधूरी खबरें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इसीलिए चुनावी खबरों का सबसे सटीक विश्लेषण देखिए 19 की 19 कहानियों में। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे राहुल डर से भाग रहे हैं और डर के आगे क्या वायनाड है, क्यों अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत पक्की मानी जा रही है, हाईवे पर हाय हाय की राजनीति कौन कर रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी पर अजीत सिंह का विवादित बयान भी दिखाएंगे। लेकिन 19 की 19 कहानियों की शुरुआत राहुल गांधी के नामांकन से। केरल की वायनाड सीट से भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल ने पहली बार वायनाड सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस अध्यक्ष इस बार 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल में पहली बार अमेठी के अलावा राहुल किसी दूसरी सीट से मैदान पर उतरे। सबसे पहले आपको वायनाड सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। 2008 में केरल का वायनाड संसदीय सीट बना। 2009 में पहली बार वायनाड में चुनाव हुए। 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार 49.86% वोट से जीते। 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार की दोबारा जीत हुई। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि कांग्रेस के टिकट पर कोई भी जीत सकता है चुनाव। 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि राहुल हार के डर से वायनाड गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर अमेठी को धोखा देने का आरोप लगाया। छल के सिवा, बदहाली के सिवा लापता सांसद ने अमेठी को कुछ नहीं दिया। I have come to Kerala to send a message that India is one country. South, North, East, West, Center is one country. राहुल गांधी ने आज चौथी बार लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। 2004, 2009 और 2014 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से पर्चा भरा था और 3 बार जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में हमने युद्ध छेड़ा है, लेकिन वहां युद्ध छेड़ा है उस अविश्वास के प्रति जो राहुल जी के नेतृत्व की वजह से लोकतंत्र पर एक जनता का अविश्वास बढ़ा था। अब आपको बताते हैं कि क्यों अमेठी में राहुल को डर लग रहा है। साल 2004 में राहुल गांधी 2,90,853 वोटों से जीते थे। साल 2009 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 3,70,198 वोट से जीत हासिल हुई, जबकि 2014 में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे। स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे और जीत का अंतर केवल 1,07,903 वोट ही था। वायनाड में राहुल ने रोड शो भी किया। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के नामांकन के बाद प्रियंका वाड्रा ने उनकी तारीफ की है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा भाई मेरा सच्चा दोस्त और वो सबसे साहसी आदमी जिसे मैं जानती हूँ। वायनाड वालों, उनका ख्याल रखना, वो आपको निराश नहीं करेंगे। हालांकि वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो में बैरिकेड टूट गया और कई पत्रकार ट्रक से गिर पड़े। वायनाड में राहुल गांधी जीत के ख्वाब लेकर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए वायनाड जीतना इतना आसान नहीं होगा। राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने से लेफ्ट नाराज है। लेफ्ट ने कहा है कि वायनाड में राहुल की हार सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे वायनाड में भी राहुल को चुनौती मिल सकती है। 2009 में कांग्रेस 1,53,000 वोट से जीती। 2014 में कांग्रेस की जीत का अंतर केवल 21,000 वोट रहा। तो राहुल गांधी 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में राहुल गांधी के इस फैसले पर अमेठी का क्या कहना है, जनता की राय क्या है इस पर, यह भी सुनिए। जहां तक मेरा मानना है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। इधर पूर्वोत्तर में इस क्षेत्र को और दक्षिणांचल में केरल को। माननीय राहुल गांधी जी को एहसास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश से हमारा सफाया, इसलिए वो केरल पधारे हुए हैं। राहुल गांधी भी वायनाड जा रहे हैं, वायनाड में भी उनको फायदा मिलेगा और गांधी परिवार की सीट अमेठी तो है ही। अमेठी क्षेत्र इनका जो गृह क्षेत्र था,
इस वजह से अब ये यहाँ से डर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी इतना यहाँ पे दौरा कर रही हैं। अभी जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ उसमें कई शिलान्यास करवाए स्मृति जी ने, और इस डर की वजह से ये यहाँ से भाग रहे हैं। राहुल जी अपनी हार देख रहे हैं। हार के ही कारण जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका देश में भी असर पड़ेगा और देश में भी कांग्रेस सिमटेगी। वायनाड पहुंचकर दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी को मौका दे दिया है निशाना साधने का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे निशाना साधा उन पर, आपको सुनवाते हैं। इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था और दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार था तो मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। आज राहुल गांधी केरल की जिस सीट पर नामांकन करने जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो गुप्त एजेंडा है इस देश को कहां ले जा रहा है, इस देश के नागरिकों को, मतदाताओं को एक बात कांग्रेस को समझ दिलाने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। निषाद पार्टी ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज दिल्ली में दोनों पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले साल हुए उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रवीण निषाद ने ही बीजेपी को हराया था। आपको बता दें, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में निषाद पार्टी का खासा प्रभाव है। प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि जायद मेडल से नवाजने की घोषणा की है। पीएम ने सम्मान के लिए शुक्रिया अदा किया। संयुक्त अरब अमीरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल से नवाजेगा। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी को ये सम्मान दोनों देशों के बीच दोस्ती और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने और अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम बनाने के लिए हम अपने दोस्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल देकर अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। साल 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबसे पहले इस सम्मान से नवाजा गया है। 2010 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ये मेडल दिया गया। साल 2016 में सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और 2018 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यूएई का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला। चुनाव में जीत के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने पीएम मोदी पर अजीबोगरीब बयान दिया। यह इतना होशियार और शातिर आदमी है, अगर श्रीलंका चला जाता ना लौट के कहता रावण को मैंने मारा था, क्योंकि देश में और कुछ तो किसी ने किया ही नहीं। कश्मीर में सुरक्षा बलों की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में अब हफ्ते में 2 दिन हाईवे बंद रहेगा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले पर विरोध जताया। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले और बनिहाल में कार धमाके के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाईवे बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। अब हफ्ते में 2 दिन बारामूला उधमपुर हाईवे नागरिकों के लिए बंद रहेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक हर हफ्ते रविवार और बुधवार को सिर्फ सुरक्षा बलों का काफिला गुजरेगा। 2 दिन एक्सक्लूसिवली जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय के लिए रखे गए हैं, जो रविवार और बुधवार का दिन है। हालांकि उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस वक्त उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है उस पर फैसला ले सकती है। जवानों की सुरक्षा के लिए गए इस फैसले पर भी हो हल्ला शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में हाईवे बंद करने के फैसले को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर विरोध जताते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया। I mean, there are emergencies and this is our land. We are the people. हमारी जमीन है, हम लोग यहाँ रहते हैं। हमको बाहर से दिल्ली से कोई डिक्टेशन नहीं आना चाहिए कि आपकी गाड़ी कब चलेगी कब नहीं चलेगी। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना। 2014 से पहले हमारा हाईवे क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि हम इसकी इजाजत नहीं देते। हफ्ते में 2 दिन हमारा नेशनल हाईवे बंद होगा, 2 दिन।
नया ऑर्डर, तुगलकी फरमान। अब आपको इस फैसले की वजह बताते हैं। आतंकी हाईवे के जरिए बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में हैं। बनिहाल में आतंकियों ने ऐसी ही कोशिश की थी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन चुनावी मौसम में इस फैसले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। किसने कहां पर आचार संहिता के नियमों का अनदेखा किया, उन्हें उल्लंघन किया, किसकी रैली में मोदी मोदी के नारे लगे और कौन वोट के लिए नाच रहा है। देखिए लोकसभा चुनाव के अलग अलग रंग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एसटी हसन ने अपने नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया। नेताजी रोड शो करते हुए नामांकन भरने जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने चौराहे पर जुटी भीड़ में फल और मिठाइयां बांटकर चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी। मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार जयंत चौधरी के रोड शो में बीजेपी और मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोगों ने मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बांकुड़ा से प्रत्याशी श्यामल संतरा ने लोगों की ताल से ताल मिलाकर अपना चुनाव प्रचार किया। श्यामल कभी ढोल बजा रहे थे तो कभी आदिवासी महिला कलाकारों के साथ डांस करके प्रचार कर रहे थे। बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मैं भी चौकीदार कैंपेन को एक नया रंग मिला है। ये रंग है मेहंदी का। 5 अप्रैल को देहरादून में होने वाली पीएम मोदी की रैली से पहले बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों पर मेहंदी से मैं भी चौकीदार लिखवाया। मोदी जी हमारे प्रधान चौकीदार हैं और हम सबके दिलों में बसे हुए हैं। जितना 5 साल में मोदी जी ने काम किया है वो आम जनता के दिलों में बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान के अत्याचार से पीओके जल रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग इमरान सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में एक कार्यकर्ता की हत्या को लेकर इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर टायर जलाकर रास्ता रोका गया। इमरान सरकार के जुल्म के खिलाफ लोगों ने आजादी के नारे भी लगाए। लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान पुलिस ने राजा वकार नाम के राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की है। स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच को लेकर जांच कमेटी में बदलाव की मांग की। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीओके में पाकिस्तान विरोधी नारे लगे हैं, बल्कि सच यह है कि पीओके पाकिस्तान से आजादी के लिए तड़प रहा है। पाकिस्तानी सरकार और आर्मी पीओके में जुल्म ढा रही है। पीओके में न सड़कें हैं, न बिजली है और न रोजगार। विरोध करने पर लोगों को अगवा कर लिया जाता है और उनकी हत्या तक कर दी जाती है।